ये है ना आपका टॉपिक, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, और ये है आपका बेटा, ये आपका अवर कल्चर है, यही है ना? यस मैम। एक मिनट, मैं आपको कॉपी पे चेक करती हूँ। हाँ, आपका है ये इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ चल रहा है। हाँ मैम मैंने कल ही दी थी क्लास, मुझे नहीं पता। ओके, लाइफ इन द डेजर्ट, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फॉन। नहीं, ये नहीं, आपको पता ही नहीं है बेटा। आपका है लाइफ इन द डेजर्ट। आपका क्यों नहीं आई थी क्लास में? ये मैंने पढ़ाया था कल। आप कल क्यों नहीं आई थी बेटा क्लास में? मैम मुझे नहीं ज्वाइन हो रहा था, यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम थी, फिर मुझे ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। अच्छा चलो, मैं आपको उसको इसके एक तो ये अच्छा देखो, चैप्टर 5 में ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमने 2 बार पढ़ चुके हैं ये। अब जब आज आप कल नहीं आई थी तो मैं थोड़ा सा और पढ़ा लेती हूँ इस बारे में। आपने देखा होगा कि वाटर जो है ये इसका क्या मतलब होता है, लाइफ टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। ये प्लांट्स और एनिमल्स और लोगों की जिंदगी, ये हमें पता है कि हम भी वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो वाटर। ये बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए वहां रहना जहाँ पानी हो। रह सकते हैं पानी के बगैर, अगर कुछ नहीं कम से कम पीने के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हम कर सकते हैं, है ना, पीने के लिए। लेकिन कहते हुए यहाँ पे कोई ग्रास नहीं है कैटल्स के लिए ताकि उसको फीड कर सके, मतलब के भेड़ बकरियां चराने के लिए जैसे ले जाते हैं पहाड़ों पे, वो घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं वहां पे। लेकिन जब वहां पे पत्ते ही नहीं है, पेड़ नहीं, तो खाएंगे क्या? एंड वेयर देयर इज नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो, वहां पे कोई भी क्रॉप्स नहीं है, या पानी नहीं है। जो क्यों नहीं है क्रॉप्स? क्योंकि वहां पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो फसल नहीं उगेगी, क्योंकि फसल के लिए, जो फसल हमें उगानी है उसके लिए हमें एबिडेंट वाटर होना चाहिए। ठीक है, we will now learn about the places in the world where people have learned to cope up with extreme harsh temperatures. आप होता है डिपेंड एडेप्टेशन, उसको अब एडेप्टेशन यहाँ पे बोलेंगे। ये मैं ये वाली लाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। सॉरी, ये वाली लाइन नहीं है, ये ऊपर वाली लाइन है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो यहाँ के जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग विंटर्स में यहाँ सरवाइव करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, ठीक है। बाहर के लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे, हम सरवाइव करते हैं। क्यों हम सर? क्योंकि हमारी जो बॉडी की एडेप्टेशन है वो उस टेम्परेचर में एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम यूज्ड है उस ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम दिल्ली की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब वो बोल रही, वहाँ के लोग जो है वो सरवाइव कर रहे हैं वहां पे। वो कैसे सरवाइव करे? क्योंकि उनकी बॉडी अडेप्ट है हाई टेम्परेचर में, उनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, गर्मी लगती है, मगर बॉडी उनको रेजिस्ट करती है उस हाई टेम्परेचर को, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे राजस्थान की बात करें, वहां पे बहुत स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, वहां पे रिवर नहीं है, पॉन्ड नहीं है, लेक नहीं है, तो वो लोग कैसे उस एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं? वो उन्हें अपने आप को वैसे एडजस्ट किया होता है, डाला होता है ताकि उसको
एडजस्ट कर सके। या हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख में इतना ज्यादा, यहाँ पे हम देखिए माइनस टेम्परेचर होता है, लद्दाख में उससे ज्यादा -14 -15 जाता है। तो वो लोग कैसे अडेप्ट करते हैं, वो कैसे वो सर्वाइव करते हैं, वो उसकी अडेप्टेशन पे उनमें ऑलरेडी, मतलब दे आर मेंटली प्रिपेयर, उनके पास बहुत चीजें भी वैसी होती है जैसे हमारे पास यहाँ पे होता है। तो वो लोग अपने आप को वैसे ही एडजस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हम बोल रहे थे? हाँ, उसके बाद जो है ये हो गया जो मैंने बताया अडेप्टेशन। उसके बाद है डेजर्ट एरियाज। यहाँ पे क्या डेजर्ट एरिया के फीचर्स क्या है, ये वाला मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सैंड जो है, सैंड का एक ऐसा फीचर है कि जहाँ पे ये जो है जितना जल्दी गर्म हो जाता है उतना जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो यही कहता है कि जो वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ के लैंड, वहाँ पे काफी बहुत ही छोटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। मतलब कि एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, कहीं कहीं पे जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी अवेलेबल हो वो लोग उसको, यूजुअली वहाँ पे वही जो है वेजिटेशन हो जाती है। कौन सी वेजिटेशन वहाँ हो जाती है जिसमें हमें लेस वाटर की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस की बात करें, राइस वहाँ पे नहीं उगेगा क्योंकि उसके लिए एबंडेंट वाटर चाहिए। अब कुछ ऐसी फसलें होती है जिनको मीगर अमाउंट में वाटर में सरवाइव कर सकते हैं। यही वजह है कि जो कैक्टस है वो जो है वो जो है डेजर्ट्स में सरवाइव करता है। अब उसका क्या है कि कैक्टस को पानी नहीं चाहिए, उसकी एक वजह उसका सकलेंट स्टेम होता है। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था, सकलेंट होता है, जूसी स्टेम होता है। उसका क्या होता है कि उसमें पानी होता है। अब वो पानी कहाँ से लाता है? जूसी स्टेम है तो जूसी स्टेम कितनी देर तक रहेगा, वो भी है। उसका ये सबसे बड़ा ये चीज है कि जो कैक्टस होता है वो अपने रूट्स डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट करते हैं और वो नीचे वाटर टेबल के पास पहुंचते हैं। जहाँ जहाँ पे वाटर से ट्यूबवेल हम होते हैं तो हम कहाँ देखते हैं, जहाँ पानी होगा वहीं पे ट्यूबवेल खोदेंगे। तो वो अपने रूट्स इतने डीप डालते हैं कि जहाँ पे पानी होता है उधर पहुंच जाता है और वहां से पानी खींचता है रूट्स के थ्रू और स्टेम में एक्यूमुलेट करता है। और स्टेम जो है उसमें लीव्स नहीं है, उसमें क्या है, उसमें कांटे हैं, स्पाइक्स हैं, हाँ थॉर्न्स है या स्पाइक्स को बोलते हैं। तो जैसे ट्रांसपिरेशन हो जाती है, ट्रांसपिरेशन से वाटर इवापोरेट करता है, वाटर लॉस हो जाता है प्लांट्स इसमें, ट्रीज में, प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है वो इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट होकर वो अपर एटमॉस्फेयर में जाता है और वो इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इवापोरेशन होती नहीं है क्योंकि लीव्स ही नहीं है। उसने इसीलिए उस कैक्टस में स्पाइक्स और थॉर्न्स होते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो जाए, कम हो जाए। उसके बाद अब बात करेंगे हॉट डेजर्ट सहारा। कहते हैं आप इस मैप की तरह देखो वर्ल्ड का, जो ये है, ये वाला मैप देखिए आप। अब देखिए क्या लिख रहा है इसके बाद। एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। अब इसमें आप जो है लोकेट करो सहारा डेजर्ट, जो इसने एक नॉर्थ अफ्रीका का बहुत ज्यादा हिस्सा ऑक्यूपाई किया है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा डेजर्ट है। इट हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका एरिया जो है वो लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एरिया ऑफ, क्या आपको पता है कि इंडिया में जो एरिया है वो 0.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द सहारा डेजर्ट टच 11 कंट्रीज, सहारा डेजर्ट जो है 11 कंट्रीज को टच करता है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो सहारा डेजर्ट कितना बड़ा है जो कि 11 कंट्रीज को टच करता है, जो मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगी। अब कौन कौन से वो डेजर्ट्स है? अल्जीरिया, छठ, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, निगर, सुदान, तुनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। ठीक है, तो ये सारे मैं मैप में दिखाऊंगी और ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। ये जो रुतबा कल क्लास में नहीं आई थी ये उसके लिए है, और जो जो जिन्होंने मिस किया ये टॉपिक है उनके लिए भी है और बाकी के लिए रिवीजन भी है। जब डेजर्ट की बात करोगे, जो आपके दिमाग में जो पिक्चर आती है वो है सैंड की। तो आप कहते हैं कि वो स्ट्रेच ऑफ सैंड, सैंड के बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा
क्लियर है। सहारा डेजर्ट जो है वो कवर्ड विद क्या, कवर्ड विद देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेन। ये मैंने कल भी आपको ग्रेवल समझाया था कि क्या होता है, जब मैंने आपको इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया था। मैंने कहा था कि जो रिवर्स होते हैं उनसे जो जब वो फ्लो हो जाते हैं तो उनके साथ जो सैंड वगैरह है वो भी फ्लो हो जाती है, और वो बैंक्स पे जो है सेडमेंट हो जाती है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि लैंड की शेप ले जाता है, ठीक है। वो ग्रेवल्स होते हैं पत्थर के छोटे छोटे ये छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, या वो इन द फॉर्म ऑफ सैंड होते हैं। सैंड तो ग्रेन्यूल्स बहुत माइनर होते हैं, माइन्यूट ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं या तो ये आइलैंड बनाते हैं, ये मैंने कल भी बोला था आपको, या कोई लैंड इन द फॉर्म ऑफ लैंड निकालते हैं, जो डल के किनारे से बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो क्या है कि वो डल का जो ऐसे ही आया है, मतलब सैंड वगैरह वो वहाँ पे सेटलमेंट हुई है, उनने वहाँ पे लैंड बनाया है और जिसपे उनने मकान वगैरह बना, अभी रह रहे हैं। वैसे सेम बात है। तो आप उसमें क्या सबसे बड़ा फीचर जो मैंने इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि उसमें ये होता है कि वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। उधर क्या हो जाता है, तो लैंड इतना मतलब फर्टाइल होता है कि मतलब जितना फॉर एग्जाम्पल हम कहीं और जगह पे कोई चीज उगाएंगे तो उसको शायद 10 दिन लगेंगे उगने में, ठीक है। या अगर हम फर्टिलाइजेशन करेंगे तो जल्दी उगेगा, लेकिन नेचुरल फर्टिलाइजेशन जो होती है इन्हीं सेडमेंट जो डिपॉजिट्स होते हैं उन्हीं में होती है, ठीक है? जो ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। एंड वेरी रॉकी, तो रॉकी सरफेस भी होता है। These rocky surface may be more than 2500 meters height। ये जो रॉकी सरफेस है इस पिक्चर में दिखाया है, देखिए ये 2500 मीटर्स हाई भी होता है, ठीक है। इसकी हाइट इतनी होती है। चलिए मैंने आपको डू यू नो रुतबा, आपको मैंने इस सबको कल बोला था खुद ही पढ़ने के लिए, इनफैक्ट पढ़ा भी था कल सबने, ठीक है। तो उसके बाद अफ्रीका का देखिए, देखिए सहारा डेजर्ट है, ये लिबिया है, इजिप्ट है, अल्जीरिया है, माली है, निगेरिया है, छड है, सुदान है, और बाकी भी है, ये देखिए यहाँ से। तो अभी ओवरऑल कहता है कि ये जो है 7 कंट्रीज को टच करता है। ये मैप आप अच्छे से पढ़िए, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट। द क्लाइमेट द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग। होगी, हमें पता है डेजर्ट, जब डेजर्ट की बात हो रही है वो तो हॉट हो गई, इसीलिए तो डेजर्ट नाम पड़ा है ना। तो काफी ज्यादा हीट होती है और पार्च टाइप बहुत ज्यादा ड्राई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे वेटलैंड्स होते हैं बहुत ज्यादा, जो अभी अगर हम कश्मीर की बात करें, मैं सिर्फ कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो वेटलैंड्स है वो गवर्नमेंट लैंड्स डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड्स हैं तो उन पे मकान वगैरह नहीं बन सकते, वो गवर्नमेंट के लैंड्स है। तो लेकिन अगर हम मिल्कियत की बात करें, मतलब जो किसी का पर्सनली लैंड है, पर्सनल लैंड, वो भी बहुत ज्यादा ड्राई, कभी कभी वेटलैंड्स होते हैं। क्यों, वो जो होता है उसमें बेसिकली जो है उसमें जो है ये जो है राइस पैडी जो है वो उगाया जाता है, कश पर धान वंश हुआ था मजरावना, इस वजह से वो होता है ये वेटलैंड। तो यहाँ पे पार्ची मतलब बहुत ड्राई लैंड होता है। यहाँ पे शॉर्ट रेनी सीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए हमारे यहाँ तो बर्फ होती है, बर्फ होते होते बारिश होती रहती है मई जून तक, उसके बाद ले देखिए 1-2 महीने रुकती है, उसके बाद फिर से बारिश शुरू होती है, फिर से अभी देखिए ऑटम फिर से आने लगा, ठीक है। तो कितना ज्यादा रेनी और कितना ज्यादा यहाँ पे जो है ग्लेशियर्स भी उसी वजह से बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। एक तो देखो, एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, उस पे भी जो है बारिश बहुत ज्यादा कम होती है। स्काई जो है क्लाउडलेस होता है और क्लियर होता है, ठीक है। क्लाउडलेस क्या होता है, हमारे यहाँ पे रोज बादल होते हैं आसमान पे, तो बिल्कुल क्लियर होता है। मॉइस्चर इवापोरेट्स फास्टर इट एक्यूमुलेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बारिश होगी, धूप हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता से जो है जमीन से पानी इवापोरेट होके अपर एटमॉस्फेयर पे जाएगा, या प्लांट्स पे ट्रांसपिरेशन जैसे मैंने बोला था वो होता है, या लेक्स पॉन्ड वगैरह जब है, रिवर्स वगैरह उनमें ही इवापोरेशन हो जाएगी, है ना, जब है। इन जगहों पे पहले ये चीजें है ही नहीं, ठीक है। तो लैंड तो पूरा ड्राई है, ठीक है। उसके बाद जो रिवर वगैरह लेक्स वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि इनमें अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो जाए, वो भी तुरंत ही जो है इवापोरेट हो जाता है। डेज आर अनबिलीवली, डेज इतने हॉट होते हैं कि हमारे जैसे लोग वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सो एज हाई 50 डिग्री, मतलब हमें यहाँ पे जब 32 डिग्री हो जाता है, 30 हो जाता है, हम लोग यहाँ बोलते हैं कि मर गए, कितनी गर्मी है, हम लोग नहीं रह सकते।
ठीक है। अब आप सोचो 50 डिग्री, खुद सोचो 20 डिग्री ज्यादा 50 डिग्री जब, और वो भी जब सैंड हीट हो जाती है, लैंड जो मिट्टी होती है उसमें गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन सैंड एकदम से हीट हो जाती है। यही वजह है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है केक्स वगैरह बनाने होते हैं, अगर हमारे पास माइक्रोवेव या वगैरह नहीं होते तो क्या रखा जाता है, हमारी हम बेस लगा देते हैं सैंड, क्योंकि सैंड इजिली जो है हीट अप हो जाती है। एंड द बियर रॉक्स और बाकी सारे जो है रॉक्स पत्थर जो है। तो एक मिनट में आपको नेक्स्ट स्लाइड इस पे शेयर करती हूँ। तो इन टर्न radiates heat everything around us। यह टेम्परेचर बढ़ान क्या करान, हीट रेडिएट करान, ठीक है, ये हमें हीट रेडिएट करता है। नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग, नाइट्स इतने, फिर एकदम से मैंने इससे पहले भी कहा जितनी जल्दी ये गर्म हो जाता है जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। वेजिटेशन इन सहारा डिजर्ट इंक्लूड्स, मैंने कैक्टस की बात की, अभी मैंने उसको बताया कि वो कैसे सरवाइव करता है। डेट पाम्स होते हैं, ये जो सॉरी खजूर के पेड़, जो मतलब डेजर्ट्स की बात हो रही तो जो एक्चुअली सऊदी अरब है वो भी एक डेजर्ट ही था एक जमाने में। अगर आपने सूर्य इब्राहिम पढ़ा होगा तो उसमें भी उसका जिक्र किया गया है, कि उसमें दिखाया भी गया है कि मतलब एनिमेटेड अगर हम देखें, जब वो रेगिस्तान में चल रहे थे, मतलब तब कुछ नहीं था उसमें उसमें उसके बाद जो है वो दो पहाड़ों पे सफा मरवा और दो पहाड़ों पे चढ़ती है कुछ, वो पहाड़ों पर चढ़ती है, फिर कैसे आप जमजम निकलता है, वो सब कुछ। तो उस टाइम पे जो उस सूर्य में जो मतलब इंसान मेकआउट कर सकता है, पिक्चराइजेशन है, वो ये है कि ये एक डेजर्ट था। तो सेम अभी भी है। अब वहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, बहुत एडवांस्ड कंट्री है, फॉरेन कंट्री है, तो वहाँ पे जो है उस वजह से बाकी फैसिलिटीज की वजह से वहाँ लोग सभी सर्वाइव करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे कैक्टस, डेट पाम और एकेशिया जो है यहाँ पे उगता है। ओएसिस मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जब छोटा सा एक लेक एक फॉर्म हो जाता है या निकलता है, एक झरना जिसको बोल सकते हैं, एक स्ट्रीम निकलती है कुछ टाइम तक, ठीक है। वो ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम्स सराउंडिंग देम, उन पे ग्रीन आइलैंड है, उनके इर्द गिर्द डेट पाम्स है। केमल्स है, हमें पता है कि वहां पे केमल्स खाली चलते हैं, मतलब ऑब्वियसली वहां पे गाड़ियां वगैरह चलती है, लेकिन जब डेजर्ट की बात आए तो उस टाइम पे केमल ही काम करता है। हाइन्स, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, बहुत सारे वेराइटीज हैं, जैसे स्नेक लिजर्ड्स जो है ये प्रोमिनेंट है, और यही वाले स्पीशीज वहां पे उस एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट वाले में देखती हूँ आपके पास कितना पढ़ना है। तो यहाँ तक होप सो मैंने पढ़ाया भी था इससे पहले और आप लोगों को समझ भी आया होगा। ये लाइफ इन डेजर्ट है ना टॉपिक चैप्टर, लेक्चर अबाउट द पीपल ऑफ हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट लाजा। वैसे आप लोग सो रहे हैं, मुझे लगता है भाई कितने बच्चे हैं इसमें, खालिद आप लेट आए क्लास में, आप क्यों लेट आए क्लास में? आपको याद नहीं था आज क्या क्लास है, हाँ? खालिद, ये कौन है खालिद 23? यहाँ पे तो मैम ये हमारी मैम क्लास का नहीं है। मैं आपकी क्लास। बेटा आप हमारे पास 23 मुहिब है यहाँ पे 7th क्लास में। ये आप कौन सी क्लास में आए हो? आप कौन से क्लास के हो? खालिद जरा अनम्यूट करो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ही लेफ्ट द क्लास। ओके। सहारा डेजर्ट जो है इसका जो हार्श क्लाइमेट होता है, बहुत सारे ग्रुप्स के लोग जो वहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं, मतलब कि डिस्पाइट ऑफ इट्स हार्श हैज बीन इनहैबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स। आप देखो अगर सहारा डेजर्ट कहता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर हार्श होता है तब भी लोग वहाँ पे सरवाइव करते हैं, अपना काम बराबर करते हैं। among them are Bedouins and Tuaregs,
So these groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels, and horses. These animals provide them with milk, hides from which they are leather for belts, slippers, water bottles. Hair is also used for mats, carpet clothes, and blankets. They wear heavy robes as protection against the dust storm and hot winds. अब ये कहता है कि कुछ लोग वहां पे करते हैं रेयर, ठीक है, उसमें से कौन कौन से हैं? उसमें से है बेडियंस और टोरेक्स। ये जो एक नोमैडिक ना बंजारे ट्राइब्स हैं, ये इनके पास अपना गोट, शीप, केमल और हॉर्स। अब आप बोलेंगे इनको कैसे ये वहां पे सरवाइव करते जब कुछ नहीं है? तो वहां पे जो डेट के पेड्स हैं और कुछ जो एकेशिया की बात की, जो कुछ कुछ पेड़ है उन्हीं से वो फीड करवाते हैं उनको, ठीक है। या कोई छोटे छोटे प्लांट जो डेजर्ट में उगते हैं उनसे उनको घास फूस उन्हीं से दिया जाता है, ठीक है। और जो कहीं कहीं स्ट्रीम्स वगैरह है जो छोटी छोटी फ्लो हो जाती है या कहीं लेक्स वगैरह, वहां से पानी। और केमल को पता है कि केमल को आपको जो है एक ही बार में पानी पिलाना पड़ता है, फिर वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, ठीक है। और बाकी जो है उनको रहता है, ठीक है। ये जो है ये एनिमल्स क्या करते हैं, उनको मिल्क देते हैं, उनको तो उनको लेदर की बेल्ट्स बनाने में काम आते हैं, स्लीपर्स, वाटर बोटल्स। हेयर जो है उनके बाल जो है उनको मैट्स वगैरह जिस पे वो बैठते हैं वो बनाने के काम आते हैं। कारपेट्स आते हैं, कपड़े, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। वो काफी लंबे लंबे गम बूट्स, हैवी रोप्स होते हैं ना, गम बूट जैसे जो विंटर में शियर बूट्स होना, ये लगाते हैं। क्यों? इतनी गर्म होती है ना वो सैंड कि इंसान को लगता है कि खुदा ना खासा पैर जल जाएंगे, और हॉट विंड्स होते हैं, ठीक है। जो ओएसिस है सहारा और नाइल वैली इजिप्ट में, वो सपोर्ट करते हैं सेटल पॉपुलेशन। मतलब सेटल पॉपुलेशन कौन है? जो वहां पे रहते हैं। अब कौन है? ओएसिस जो सहारा में है, मैंने कहा था थोड़ा बहुत तो कुछ है, और नाइल वैली जो है इजिप्ट में, वो सपोर्ट करती है सेटल पॉपुलेशन जो वहां रहते हैं। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। पानी अवेलेबल है, किस वजह से अवेलेबल है? एक तो ओएसिस है, छोटा सा जिसको स्ट्रीम बोल सकते हैं, एक रिवर निकलता है ओएसिस। तो उसके बाद जो है नाइल, नाइल का हमें पता ही है, ठीक है। तो वो क्या, वो सपोर्ट करता है पॉपुलेशन। पानी अवेलेबल है इसलिए वहां पे लोग जो है डेट वगैरह को ग्रो करते हैं, ठीक है। रुकिए मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड शेयर करती हूँ। हाँ, तो स्लीपर्स, तो ये कहता है कि वगैरह मिल्क, हाइट्स, स्लीपर्स वगैरह मैंने बताया, कारपेट वगैरह। ओएसिस जो है इसको सपोर्ट करता है पॉपुलर। क्रॉप्स कौन कौन से उगते हैं? राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स आर आल्सो। अब ये यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम इससे पहले आपने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं उग सकता क्योंकि राइस, लेकिन यहाँ पे जो है नाइल रिवर जो है वो सपोर्ट करता है, वहां से वो पानी लेते हैं और वहां से ये सब कुछ ग्रो हो जाता है। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड जो है, इजिप्टियन कॉटन जो बहुत ही माना जाता है, वो जो है वो वहां पे ग्रो करता है। ऑयल वहां पे डिस्कवर हुआ है, ये जो ग्रेट डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट जो है कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म करते हैं सहारा डेजर्ट। इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करता है सहारा डेजर्ट। बाकी सारे मिनरल जो है वो भी वहां पे इस एरिया में पाए जाते हैं, जैसे आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम, ठीक है। कल्चरल लैंडस्केप सहाबा अंडरगोइंग चेंज। अब वहां पे कुछ चेंज आ रही है। ग्लीमिंग ग्लासेस, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। Gleaming glasses cause office building towers or mosques and super highways cross with the ancient camel paths. Trucks are replacing camels in the salt trade. Drags are seen acting as a guide to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life to finding jobs to oil. अब यहाँ पे इसे कहने का मतलब कि अब यहाँ पे बहुत सारी चेंज आने लगी है वहां पे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैंने अभी आपको बोला कि अगर हम सऊदी की बात करें, वो भी एक डेजर्ट है, लेकिन वहां पे ये सब चेंज कैसे आई, ठीक है। ये सब चेंज आई जब वहां पे डेवलपमेंट हुई, वहां की जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगे, ठीक है। वहां पे बड़े बड़े जो है ग्लास बिल्डिंग्स बनने लगे, ऑफ टावर्स बनने लगे, मॉस्क बड़ी बड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री है तो मॉस्क तो बनने ही बनने हैं। हाईवेज बने, मतलब इतने अच्छे हाईवेज, इतने अच्छे वहाँ वेल व्हाट यू कॉल द मेंटेन रोड्स हैं कि वहाँ पे जो है सारी बड़ी बड़ी कार्स जैसे लंबरगिनी वगैरह जो इंडियन रोड्स पे नहीं चल सकती है वो वहाँ पे, और उससे भी बड़ी बड़ी जो भी मतलब
दैट में कॉस्ट करोड़ एंड मोर देन दैट, बिकॉज वो जो है किंग उसको रूल करता है वहां पे। तो जितने भी जो होते हैं और जो टूरिस्ट होते हैं उनके साथ, जैसे हम जाते हैं हज पे पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तो हमारे वहाँ पे गाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे डोंट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर्स भी होते हैं, इंडियन एम्बेसी होती है जहाँ पे जिनको हिंदी समझ आती है, जिनको उर्दू समझ आती है, इनफैक्ट बहुत सारे जिनको कश्मीरी भी समझ आती है। तो ऐसे सारे गाइड्स भी रखे जाते हैं ताकि जो टूरिस्ट है वो कोई ये नहीं हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और वहाँ के जो ये चराते थे भेड़ बकरियां, वो भी सिटी शिफ्ट हो गए, वहां पे भी वो जॉब करने लगे, वहां पे भी वो काम करने लगे, ठीक है। और हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा कल का टॉपिक है। इसमें आपको आता है डिप्रेशन, ये जो है ना, ये डिप्रेशन ऑफ फॉर्म, और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये आप खुद ही पढ़ेगा, मैं पूछूंगी, ठीक है। मेरे को दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। चलिए मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।